नाराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पृथिवीतीर्थपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे भगवन्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। महाराज से पूछा क्या कहूँ, इस पर कहो। मेरा इस पर कहने का विचार नहीं था, परंतु इस पर कहो। चीज बहुत बढ़िया है, बहुत ही उत्तम चीज है, इसलिए हम कहा थे अभी वहाँ पुरी में उसके बाद दिल्ली में प्रवचन किया था। दिल्ली में प्रवचन किया, उसमें ये सुनाया था जो बात इतनी खुशी हुई। एक आदमी वो लेकर के मैं तो जीवन बनाऊंगा, आज मेरे पर असर पड़ा है विशेषता से, इसी 5 बातों को लेकर के बहुत विशेष खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। वो आप कहे उसी पर कहो नारायण नारायण नारायण। तो देखो भाई, कहता मैं हूँ, पर बढ़िया आएगी बात, साधारण आएगी कि साधारण आएगी, पचा नहीं है इसका। मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं बोलता हूँ, कहता तो हूँ और कहने की चेष्टा भी करता हूँ, और मन में भी उत्साह आता है। आवाज बढ़ा दो भाई, थोड़ी आवाज। उत्साह भी आता है, परंतु उत्साह आने पर भी मेरी बात बहुत बढ़िया हो जाए ये नियम नहीं है। ये कोई भगवान की कृपा से ही कभी होता है तो होता है। मेरे ऐसे विचार नहीं है कि मैं बहुत बढ़िया बता दूंगा। मैंने देखा है कभी कभी मेरे मन में आई कि मैं बहुत बढ़िया बात कहता हूँ, तो ठीक नहीं आती बात, बढ़िया नहीं आती। जहाँ अभिमान होता है वह बात खराब हो जाती, बिगड़ जाती है। ये मेरे अनुभव की बात है, इस वास्ते हमारे हाथ की बात नहीं है। बात बहुत बढ़िया है। हमारा जो जीवन है, आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी इस जीवन का ख्याल करें तो बहुत बड़ा लाभ होगा, विशेषता लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। ये पंचामृत है, बहुत बढ़िया चीज है। सबसे पहले ये बात है कि हम भगवान के ही हैं। ये कब से हुई थी बात, मान लो ख्याल से। आप जितने बैठे हैं, भगवान ने कहा कि ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। संसार में जो जीव है, मम एव अंश, मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। इसे कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे हम भाई बहन बैठे हैं, ये हम पिता के अंश है, पर माँ का भी साथ में मिश्रण है। माँ और बाप दोनों के अंश है हम, केवल पिता का नहीं है। हम माँ बाप दोनों के अंश है। ये शरीर जितने बैठे, ये शरीर जितने बैठे, सब भी सब। परंतु भगवान जिस जीव को कहते हैं मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, केवल मेरा अंश है, प्रकृति का साथ मिश्रण नहीं है। मम एव अंश का तात्पर्य कि पत्नी प्रतिकृति का मिश्रण नहीं है। मनस्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, मन है छठा जिसमें इंद्रिया, ये सब इनको ये खींचता है, इनको ये पकड़ता है। ये मेरा अंश नहीं है, प्रकृति का अंश नहीं है। कितनी विलक्षण बात है।
आप विचार करें तो विलक्षण बात है ये। जैसे भाई बहन हम लोग बैठे हैं, वे पिता और माता दोनों का अंश है, और ये स्वयं आप केवल परमात्मा का अंश है। माँ में ये अंश है। प्रकृति में स्थित होने वाले मन है छठा ऐसी इंद्रियों को, इस शरीर को आप खींचते हो, अपना मानते हो। ये अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है। आप अपना मानते हैं, परंतु क्या शरीर पर आपका अधिकार है? शरीर का जैसा वैसा बढ़ा सकते हैं, जितना दिन चाहे उतना दिन रख सकते हैं, जैसा रख सकते हैं वैसा रखना चाहते हैं रख सकते हैं। कभी निरोग न होने दें, निरोगी न होने दें, निरोग रख दें सदा। क्या बलवान बना सकते हैं, क्या बलवान रख सकते हैं? आपका इस पर स्वतंत्रता का क्या असर पड़ता है? भूख प्यास नहीं सह सकते, इस शरीर की गुलामी आप करते हैं। शरीर से कभी अपना उद्धार का भी काम किया? जरा सोचे, आप जरा सोचे विचार करें। ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भगवान कहते हैं ममई वहां मेरा, और प्रकृति स्थानी कर सकती है, प्रकृति में जरूर कर सकते खेलता है। ये शरीर प्रकृति को छोड़ता नहीं है, ये प्रकृति को छोड़ता, और तुम प्रकृति को छोड़ देते हो। मेरा अंश कर मेरे को छोड़ देते हो, और ये प्रकृति अंश होता प्रकृति को छोड़ दे। मनुष्य प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित रहता है। ये शरीर प्रकृति में रहेगा, आपके पास नहीं आएगा, आपकी स्वतंत्रता तो लगेगी नहीं। कोई भाई कोई बहन किसी में ताकत नहीं कि शरीर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सके, मर्जी के मुताबिक बढ़ा सके, मर्जी के मुताबिक कर सके। आपकी स्वतंत्रता शरीर पर चलती नहीं, आप ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। आपकी स्वतंत्रता चलती नहीं है शरीर पर। कम से कम मन तो दे रहे इसको। इतनी बात तो अपने हाथ में रखे, इसको मन नहीं देगा, जीता कहेंगे है किसी के हाथ में? कोई भाई बहन कह सकता है कि हम शरीर को मरने नहीं देंगे, मन देंगे नहीं, रखेंगे जितना दिन रखे मर्जी चाहो। 1 घंटा भी रख सकते नहीं, 1 मिनट भी रख सकते नहीं। थोड़ा काला है घोड़ा बना लोगे, रोगी है इसको निरोग बना लोगे। थोड़ा बल कम है बलवान बना लोगे। उद्योग आप कर सकते हो, पर बना लोगे ये हाथ में है कि आपके? और सुंदर नहीं है, थोड़ा सुंदर बना लोगे। इस शरीर पर कुछ भी आपका बरसाता ही नहीं। इस पर भी कहते मेरा है, ये फालतू बात है। बात जरा ध्यान दे, थोड़ा ख्याल करें इस पर। मैं मेरी मर्जी मुताबिक शरीर को बना नहीं सकता, रख नहीं सकता, और जितना चाहूं इतना दिन जी नहीं सकता, या फिर ये मेरा है? कोई आदमी पागल कहेगा, मैं कहूं कानपुर का राजा मैं हूं, ऐसे कहूं? राजा कहेगा हम इस दरवाजा निकालते हैं, आप हमारे को लिख दीजिए दरवाजे निकालो यहाँ। ये तो हमारे हाथ की बात नहीं, तो पागल है, माथा खराब है। दरवाजा निकालना है तो हुक्म दे नहीं सकते, यार हूँ राजा मैं, कानपुर मैं राजा हूँ। लोग कहेंगे माथा खराब है, क्या बोलता है, बकता है ऐसे। ऐसे शरीर का मालिक हो, मेरा शरीर है कहते हो आप, सब कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। अरे शरीर पर तुम्हारा क्या हक लगता है बताओ? इतना अधिकार हमारे शरीर पर है। आप में कोई भी बताओ, वो खड़ा हो जाएगा, बताओ हमारा शरीर है। कल्याण जीना के विचार है कि पता नहीं, तो फिर आपका कैसे होगा? आपका अधिकार क्या है? शरीर को बना दो, सर्द जवान बना दो, जवान ही रखो, जवानी न जाने दो। आपका केस जितना भी अधिकार इस पर है नहीं, या फिर ये मेरा है, तो ये आपका नहीं है। ये सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। ये अभिमान है अपना, मेरा शरीर है।
मैं बड़ा जोर से चलता था, आजकल सहारा लेकर चलता हूँ। चलो जोर से, चलो चलो। कोई बता आपको, चलो तुम चलते थे देरी से, अब देख चलो। क्या चल सकता हूँ? है क्या मेरे में सामर्थ्य? अब सहारा लेकर के और चलता हूँ, आता हूँ। थोड़ी देर में पैदल चल नहीं सकता, गाड़ी से उतरा तो भी हाथी गाड़ी पर चला है, इतना चल के भी आ नहीं सकता। अब शरीर मेरा है, सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। तो क्यों ना गाड़ी की मैं परवाह क्यों रखूं? पर चल नहीं सकती, शक्ति नहीं। तो हमारा कहाँ, हमारा बस चले तब तो हमारा बस इसमें चलता ही नहीं। जितना दिन चाहे जी सकते हैं। भगवान की मर्जी, जी जाएंगे रह जाएंगे। मेरे से कोई पूछता भी है तो यही कहता हूँ, भैया मेरे को पता नहीं है कि हमारे वहां सत्संग ले आओ। तो कैसे आवे? हम पहले कह दें कि हम जीवेंगे आएंगे, कैसे कह दें? तो आपका हमारा शरीर ऐसा है, हम कहते हैं अपना प्रश्न नहीं चलता। तो इस वास्ते हम भगवान के ही है, हम अपने नहीं है। सबसे पहले बात, ये पंचामृत है, 5 अमृत है ये। अगर इनका सेवन किया जाए आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे, उद्धार हो जाएगा, संसार से पार हो जाएंगे। सबसे पहले ये कि शरीर भगवान ने दिया है, उनका दिया हुआ है, मन उनका दिया हुआ है, बुद्धि उनकी दी हुई है, विचार उनके दिए हुए हैं। हम कर नहीं सकते, अभिमान कर सकते, अभिमान। हाँ हम ऐसे हैं, ऐसा हम दे दे भूसा ताव गरीब मारता, कर पुटियारा पाव गया झक मारता। क्या कर सकते हैं? अभिमान कर सकते हैं, अहंकार कर सकते हैं। अरे होगा क्या? होगा वैसे ही। हो ये सोई राम जी राखा, को कई तरह बड़ा वैसा का। हो ये सोई जो राम जी राखा। आप कर नहीं सकते, किसी की भी ताकत नहीं कि हमारी मर्जी से हम काम करेंगे, मर्जी से मन को रखेंगे, मर्जी के मन को इंद्रियों चलाएंगे। तो हम भगवान के ही है, ये बात मान लें आज कृपा करके, तो बहुत ही आनंद की बात है। स्वीकार कर रहे कि ये भगवान का है, भगवान की मर्जी देंगे, महाराज जैसा रखेंगे वैसे रहेंगे। जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, भगवान जहां रखेंगे वहां रहेंगे, हमारा दिल की बात नहीं। ये एक बात। दूसरी बात, हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। आप अपना घर समझते हो, क्या है स्वतंत्रता आपकी? आपके घर में रहेंगे, हम इसलिए ही रहेंगे, है स्वतंत्रता? महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के सामने यक्ष ने कहा था, यक्ष का और महाराज का संवाद आता है। वन में रहते थे तो अग्नि मंथन करने की लकड़ी थी, अग्नि उतारने, वो वृक्ष ले गया मृग। तो उसने अगर कहा कि मेरे मृग ले गया, रोजना नई अग्नि पैदा करके मैं गम किया करता हूँ। तो ये ला पीछे भरे सब भागते भागते हरण के पीछे भागे, प्यास लग गई तो भैया जल में ना टिक नहीं सकते, 5 भाई गए, प्यास लगे जोर से। तो वृक्ष पर चढ़ के देखा, वहां बगुले उड़ते हैं, वो जल के पक्षी, वहां जल होगा। तो नकुल गया, सहदेव गया, अर्जुन गया, भीमसेन गया, चारों भाई आया नहीं पीछा। तो युधिष्ठिर खुद गए, जाकर देखा तो चारों भाई मरे पड़े। ये क्या बात है? तो ये परीक्षा करी, नख देखा, आंखें देखी, परीक्षा करी, जल को जहर नहीं है, जल की परीक्षा की जहर नहीं है। हाँ, कोई बाण लगा हुआ नहीं है, कोई आदमी पास में नहीं है, ये कैसे मर गए भी? कोई शस्त्र से लगा नहीं, कोई घाव नहीं कि मेरे मर गए। तो विचार किया बस जल तो पी लें। हाथ तो पीने लगे तो कहा देखो सावधानी से, मेरा कहना से मानोगे नहीं तो मर जाओगे। जैसे तेरा 4 भाई मर गए, मेरे प्रश्न का उत्तर दो फिर जल पियो, पहले जो मर जाओगे। आप कौन है? कि मैं यक्ष हूं। एक पक्षी का उदाहरण कर बैठ गए, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। तो क्या पूछो?
फिर प्रश्न पूछे, प्रश्न को तो खूब दिया अच्छी तरह से, कह बनता, कष्ट बोध थे, रास्ता कौन से, बोध किसको है, और क्या वार्ता, हरे के बात को वार तो गला खो, क्या कहो बात को, अरे बात क्या होती है वो। तो उत्तर दिया, अस्मिन् महामोहमये कटाये सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्दनेन माशर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काल पशति वार्ता। बात बताई जिसने मोह रूपी कड़ाह है, उस कड़ाह में सब पड़े, जितने प्राणी सब, जितने मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, सब उस मोह रूपी कड़ाह में पड़े हुए हैं। और सूर्य रूपी अग्नि है, रात दिन ईंधन है, और भूतन काल महाराज पकाते हैं सबको। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं, चावल छोटे छोटे होते हैं, पकते से बड़े बन जाते हैं, बड़े बन जाते आहार कर देता है, काल भगवान भोजन करता है, सबको पका रहा है, भोजन कर रहा है। महीना रवि है, क्या है ये, दर्वी है, गोई है, इसे चलाने वाली समस्या है ये। ऐसे कभी 15 दिनों में यहाँ भेज दिया, कभी उधर भेज दिया, कबीर भेज दिया। माँ शर्द दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काल पशति वार्ता। ये उत्तर दिया कि पंथ रास्ता कौन सा है, कि महाजनो ये निगत संबंधा, जिसमें महात्मा पुरुष है वो रास्ता है। कि आश्चर्य क्या है, कहते गच्छन्ति यम मंदिरम अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थान गच्छन्ति कमाश्चर्य बते परम। दिन दिन भाद्र प्राणी जो जम के आले जाते और थिरता तो आज पिछले ऐसा मकान बनाओ, ऐसा पक्का बनाओ, ऐसा बनाओ, फिर सीमेंट दे दो, बीच में सजा दे दो, लेव दे दो, ऐसा बनाओ, बनाओ, ऐसा बनाओ जो जाए नहीं पीढ़ियां तक दी जाए, ऐसा करते हैं, बन जाए नवसत बन जाती। सोचता रहेगा तू ठहर नहीं सकेगा, पीढ़ियों तो तेरे मरने से होगा, तू जीता रहेगा क्या, पकड़ बैठा कौन। क्या है, आश्चर्य आता है, अहन्यानि भूतानि, रात दिन जा रहे जमुना की तरफ, दौड़े जा रहे, एकदम एक क्षण में ठहरते हैं नहीं। ऐसा अवशेषा और स्थिर बसंती रहेंगे, यहाँ रह गए, ऐसा रहेंगे। न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके तहाँ ही रह गए और पकड़ लेंगे वो काल, हम माल खाएंगे, यूं करेंगे, एकदम जाम जाम सत है। मुकदमा चल रहा है, वह अमुक आदमी आए तो फिर बहुत खेल गया, मर गया। आश्चर्य का आदमी काम कर रहे हैं, अरपट बन जाते हैं, पता ही नहीं। तो इनसे बड़ी आश्चर्य क्या होगा, क्या हम स्थिर रहना चाहते हैं यही, इनसे बड़ी आश्चर्य क्या होगा। ऐसे बहुत प्रश्न पूछे, उन्हें उत्तर दिया तो कहे तुम्हारे एक भाई को जिला रहेगा, 4 भाई मरे पड़े हैं, तुमने उत्तर अच्छा दिया, बढ़िया बात, एक भाई को चल जाएगा। तो कहता है नकुलो यक्ष जीवतो, अरे यक्ष नकुला जीवतो, ये नकुल जी जाए। वो हंसकर बोलता है कि तुम भीमसेन है, अर्जुन है, इसमें कृष्ण जिला जो तेरा राज्य दे सकते हैं और काम कर सकते हैं, नकुल क्या करेगा। एक ही भाई जीता है तो एक जीना चाहिए, फिर दो तुम रह सकते हो, एक तुम्हारा है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे को लोग कहते धर्मात्मा, मेरे पर विश्वास है कि अच्छे आदमी है, भक्त पड़ने पर बोल निकल जाएगी। हमारे माताएं 2 थी, तो प्रथा वंश में हूँ, प्रकट नहीं मातृ वंश, प्रथा का कुंती का बेटा मैं हूँ, तो कुंती का नाम तो कुंती का माँ मैं हूँ, पर हमें छोटी माँ उसे बेटा है ही नहीं, तो 2 ही हम रह सकते हैं संसार में। तो एक कुंती का माँ रहेगा, एक हमारी मादी माँ का रहेगा, 2 माताएं तो 2 माताओं 2 लड़का रहना चाहिए, इस बात को चीज आए। तो तू समझ कर बोल, तेरे नकुल करेगा क्या, भीमसेन है, अर्जुन है, सुशीला तो नहीं। धर्म विरोधी बातों को कहता न महत प्रशंस, महात्मा लोग धर्म बात को अच्छी नहीं कहते। लोग कहेंगे अपने सहोदर भाई को, माजा भाई को जिलाया, दूसरे भाई को नहीं जिलाया, इस बात नकुल ही जीव है, मेरी यही परीक्षा यही है। तो ये खुश होकर सामने प्रकट हो गया, मैं धर्मराज हूँ, खुद तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था,
अब तुम्हारे को 12 महीना गुप्त रहना है। ऋषि झूठ नहीं बोलते थे, तो माँ बाप नाम धरा तो वो नाम लिया जाता है। नहीं तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम कंक भट्ट है, कंक भट्ट ब्राह्मण बन रहे। भीम रसोईया वल्लभ नाम का हुआ, भीम रसोईया बनाया, द्रौपदी को सैंद्री बनाया, इस तरह बनाया। तो तुम इधर 500 तैयार रहो। नकुल सहदेव गया चलाने वाले, ऊँट और घोड़ा चलाने वाले बने। तो इस तरह से नाम किया। तो झूठ कैसे बोले? युधिष्ठिर महाराज झूठ कैसे? ये मैं ब्राह्मण हूँ। तो पिताजी थे महाराज, उसने नाम धराया, तुम्हारा नाम कंक भट्ट है, तुम्हारा नाम वल्लभ रसोईया है, यह नाम सैंद्री है। इस तरह से 5 वहां 12 महीना तक विराट के यहाँ पर रहे, अलग अलग गए। तो युधिष्ठिर महाराज वैसे को भी इस तरह से नाम दिलाया, तब वे गए 12 महीना रहे। तो इसलिए खुश हुए। तो ये 2-3 परीक्षा ली है, एक अंतिम परीक्षा ली है, उसमें राजी हो गए। तो तुम जहां भी रहते हो, कब तुम्हारा शरीर नहीं, जहां रहते हो तुम्हारा घर है। 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष तक जंगल में रहे। वो जंगल ही था, विराट के वहां पर रहे, नौकर बनकर रहे, फल का पोते बैठे बैठे, विचार नहीं। तो ऐसे तो खुश हो गए धर्मराज। धर्मराज ने नाम दिया, नाम करके इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे को हम वरदान देते हैं, तुम्हारा नहीं पैसा नहीं कोई 12 महीना तक तुम उतर हो जाओ। ये वन पर्व के अंत में कथा आती है। ये था ऐसा गाड़ी विराट पर्व आता है। तो इस तरह से युधिष्ठिर ने कहा, तो हम जहाँ नहीं भगवान के दरबार में आते हैं, हम कहाँ रहते हैं? आप बातें हमारा घर है, आपका घर है, कोई किराया घर है, कोई किसी का ही है, किसी आपका ही घर है, आपका घर छूट जाता है। घर पर रहोगे, आपके है हाथ में, किसी घर पर 12 महीना 2 वर्ष 4 वर्ष रहेंगे, रह सकते हो। घर भगवान का है, आप भगवान के हो, और आपके रहने का घर भी भगवान का है, आपका नहीं है। अपना मानते हो, ये गलती होती है। अगर आप कृपा करो, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ये घर भगवान का है, भगवान के घर में रहते हैं, और भगवान के हम हैं ही भगवान के, उसी मर्जी से रहते हैं भगवान के घर में। तो जहाँ रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। तीसरी बात है, हम जो काम करते हैं कुछ काम कम करते हैं। आप मानो हम भगवान का ही काम करते हैं। सज्जनों, इतनी बढ़िया बात है ये, जो काम करते हो वो अपना करते रहो, मन से अपना नहीं। मन से यही को हमारा काम है, ये अड्डा है, हमारा अड्डा है, ये हमारा कारखाना है, सबको, पर भीतर से ही मतलब भगवान का है। हम आप भगवान के हैं, अरे भगवान इधर हमारे रहते हैं, अरे भगवान का ही काम करते हैं। निहाल हो जाओगे, निहाल। बड़ी सीधी सरल बात है। कोई जप करना नहीं, कोई तप करना नहीं, कोई ध्यान करना नहीं, कोई संयम करना नहीं, कुछ नहीं। जो काम करते हो भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान करते हैं। झूठ कपट क्यों करेंगे? झूठ कपट क्यों करेंगे? झूठ कपट भगवान का काम होता नहीं। भगवान का काम सच्चाई से होता है, सरलता से होता है। तो जो करते हैं सो भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का ही काम करते हैं। अब व्यापार करो, चाहे गायों की सेवा करो, चाहे और काम करो, घर का काम करो, छोरा छोरी का ब्याह करो, सब भगवान का काम। सब कामों को भगवान का समझो। आप अपना न समझ गए, एक ही बात समझो कि भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान के काम करते हैं, हम भगवान के हैं। तीसरी बात है, शुद्ध सात्विक जो भी आप पाते हैं, आहार करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। भगवान के प्रसाद का बड़ा भारी मातम है। भगवान के प्रसाद पहने से प्रसाद सर्व दुखाना हमारी रस डूब जाए थे, सब दुख मिट जाते हैं, सुख हो जाता है, आनंद हो जाता है। भगवान का प्रसाद ठाकुर जी के भोग लगा कर आता है तो लखपति और करोड़पति भी हाथ बधावे। छोटा सा खड़का इतना कर देते हैं, बड़े खुश होते भगवान का प्रसाद है। अगर ऐसे कोई कहता हो, आप कह दीजिए जो भाई तुम 5 रुपया का मिठाई दे दो, तो नाराज हो जाएगा। अरे भाई छोटी सी कणका है, उसे 5 रुपया मिठाई ज्यादा ही आती है, 10 रुपये मिठाई बताए, 10 रुपये में क्या मैं मांगते हैं? क्या हम मांगते हैं? तो मांगते हो नहीं मना। अरे भगवान का प्रसाद मानते हैं हम, मिठाई हुए नहीं है। हमारा कंगले समझ लिया आपने, क्या समझ लिया आपने?
हम मांगते हैं तो भगवान का प्रसाद मांगते हैं, आपकी रोटी नहीं मांगते, आपकी मिठाई नहीं मांगते। हम चाहते ही नहीं, लेते ही नहीं, हम चाहते ही नहीं। क्या भूखा मरते हैं हम? नाराज हो जाएंगे। भगवान का प्रसाद भरा दे, कर खा देते, खुश हो जाते, भगवान का प्रसाद है। तो इतना प्रसाद लो तो सब प्रसाद भगवान का ही तो है। आप घर में बनाते हैं भाई और बढ़ता है, वो प्रसाद भगवान का है। अगर आपको मान लो तो कितनी आनंद की बात है। जब मंदिर में एक प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को भगवान का मानते हो तो मात्र प्रसाद भगवान का है। मेरे मन में तो ऐसी बात आती है, आप ध्यान से सुने। जितनी घर में वस्तुएं हैं सब पर तुलसी रख दो। रुपया पर भी तुलसी दल, मोरों पर भी तुलसी दल, गहनों पर भी तुलसी दल, कपड़ों पर भी तुलसी दल, सब चीजों पर तुलसी दल करके भगवान को अर्पण कर दिया कि महाराज आप इस चीज है, सब बात है। अब भोजन बनेगा तो भगवान का प्रसाद ही बनेगा। भगवान अर्पण कर चुके हम। गेहूं पर भी दो, गेहूं पर दो, बादे पर रख दो, चावलों पर रख दो, दाल पर भी रख दो, साग पर रख दो, आप जो चीज है सब गंगा जल रख दो, गंगा जल चढ़ा दो और तुलसी दल रख दो, तुलसी दल भगवान अर्पण कर दो। घर पर भी रख दो, छोड़ा छोड़ी पर रख दो, स्त्री पर भी रख दो, अपने पर भी रख दो। ये महाराज सब अर्पण कर दिया, आप भगवान को दिया। हमारे मौज हो गई। हम भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान के जन्म में रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही गुण गाते हैं, भगवान के भोजन करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं रात दिन। तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम धंधा करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। और भगवान के जो काम करते हैं वो कहीं वहां भी भगवान का काम करते हैं। दुकान में काम तो भगवान का काम करते हैं, उससे जो पैसा पैदा होता है वो भगवान का होता है। और भगवान के प्रसाद से ही अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो ये भगवान का जन है। आपके स्त्री पुत्र है तो भगवान का जन है, भाई भौजाई है तो आप भगवान है। ये सब भगवान के जन है, सब भगवान के हैं। इन भगवान के जनों की सेवा करते हैं, माँ बाप का पालन करते हैं, बड़े बूढ़ों का पालन करते हैं, छोटे बच्चों का पालन करते हैं। ये भगवान का पालन, भगवान का जन है, सब भगवान के। ये माताओं रसोई बनावे, रसोई बना करके अगर ये करे बाल मुकुंद है, ये बाल मुकुंद है, भोजन कर दिया। छोटे बच्चे खेलते खेलते आए, भोजन करा दिया। बड़ों का आए, बड़ा भोजन करा दिया। सब भगवान के है, ये भगवान के, सब के सब भगवान के। तो भगवान के जनों की सेवा करते हैं। अरे भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। रात दिन चारों तरफ भगवान ही भगवान आपके हैं। ये घर में लटका दे ऐसे, एक मन माई मेरे में यहाँ छेद नहीं बना, छेद छेद ही बनाना चाहिए, ठीक है मेरे को। ऐसा छेद बना टांग दे, इस तरह पढ़ो, बस इस तरह पढ़ो, कभी इस तरह पढ़ो, कभी इस तरह पढ़ो। ये गीता के 18 अध्यायों का सार बताया, एक अध्याय सार, 18 अध्यायों का सार बताया इसमें। अब रोजाना पढ़ो तो गीता पूरी पढ़ो, जितना पाठ हो जाए गीता का सार है लिखा हुआ। इस तरह ये 5 है। भगवान के जना की सेवा कर रहे हैं, भगवान के प्रसाद से, भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा करते हैं। कैसी मौज की बात है। आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। आप कृपा करो, बहनों माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, सबसे ये कहना है, ये अपने घर में खरीद लो एक अष्टांग लिया हो, हृदय ठीक तरह से, इसे थोड़ा सा अगर लकड़ी लगा देती थी लटकता रहे, इधर बढ़ लिया, कभी इधर बढ़ लिया, कभी इधर बढ़ लिया, कभी इधर बढ़ लिया। ऐसे 1 रुपया दाम रखा इसका। और प्लास्टिक बढ़िया बढ़िया कागज है, सुंदर कागज है, 1 रुपया, 1 रुपया खाली कागज लगे, और ये चित्र है, कोई कीमत कौन है, चित्र भी 1 रुपये में, 500 रुपये में 18 अध्यायों का सार गीता का 1 रुपये में, 1 रुपये में दिया गया। अब बाजार में खाली कागज ऐसा बढ़िया लो तो 1 रुपया लग जाए, ये बहुत मूल्य चीज है, 1 रुपये में सब दिया हुआ। तो ऐसा भाई लोग अपने घरों में रखो, और घरों में रखो और याद करा लो। बस इस दृष्टि देखो, रोजाना सुबह शाम पढ़ लिया, भगवान के दर्शन देखो, भगवान का सुंदर चित्र है, इसे दर्शन कर लो। सब लोगों से कहना है कि ये 5 बातें हैं, ये पंचामृत है, 5 अमृत है, ये
अमृत रूपी है। तो अपने अपने घरों में रखो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सदा के लिए आप प्रसन्न हो गया। रोजाना पढ़ ले उसको, घर सब कैसे पढ़ रहे। पंचामृत है भी, श्री हरि ऊपर भगवान का नाम लिया है, पंचामृत है। हम भगवान के ही हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये 5 बात है, बढ़िया उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है। वहां पीछे गांव में तो वो बहुत राजी हुआ कि आज मेरा तो जीव सफल हो गया। मैं बात तो कई बार पढ़ी है, पर आज मेरे पर असर पड़ा है। अब आज ले जाऊंगा, ऐसे ही करूंगा मैं। तो अब ये था नहीं, ये तो छपका पीछे, तो था नहीं पास में, फिर पंचामृत है। आज तो छपकर आ गया पंचामृत, बड़ा सुंदर तस्वीर में हमारी साथ में। सब ले लो आप, जितने भाई बहन बैठे हैं घर में 2-2 3 जगह रखे हो, चाहिए नहीं होती ये रख रहा हो। एक तरफ ये रख दिया, एक तरफ ये रख दिया, एक तरफ ये चिपका दिया, इधर रख दिया, ये चिपका दिया। एक तरफ चिपका दो, एक तरफ रख लो। भगवान का चित्र है, ये बोल कर रख दो, वो पढ़ लिया, ऐसा पढ़ लिया। कैसी बढ़िया चीज है, कितने उत्तम चीज है। और मन में ये निश्चित समझो कि हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, आप मानो नहीं मानो तो हो तो भगवान के ही। जो भगवान को मानने वाले आस्तिक पुरुष है, वो संसार के सिवाय भगवान का है, सभी मान रही है। हृदय से धारण कर लो तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। अरे एक कणका लेकर ही राजी होते हो तो सब प्रसाद भगवान को मानो तो आपको क्या हाल जगता है? आपके नुकसान क्या होता है? ये 5 बातें भगवान की मान लो कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं कुटुंब का। वो आपका काम वो ऐसा का वैसा ही, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं जाना नहीं, साधु बाबा बनना नहीं, कोई संत बनना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई जंगल में जाना नहीं, विधि करना नहीं। अपने घर में रहते हुए भाव बदल गया, सबका सब संसार बदल गया। आपके लिए कितनी विलक्षण बात हो गई। सब भगवान का दरबार है, अरे भगवान का दरबार है तो भगवान का काम करते हैं, सभी भगवान के प्रसाद पाते हैं। भाई और बहनों, आप विचार करो तो इतनी बढ़िया बात आई है। उद्योग करने से मिलेगी नहीं ये बात, पैसों से मिलेगी नहीं। खरीदो, 1 पैसे में चित्र नहीं मिला, चित्र ऐसा चित्र रहता, 1 रुपया में सब ले लो, जिसकी मर्जी हो जो ले लो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। अब हम कहें आपको लिखना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो जाए ना, लिख कर ले लो तो मुश्किल हो जाए। 1 रुपया दिया तो ले लो, सभी भाई और बहन सब अपने पास रखो और अपने पास रख दो, सदा इस तरफ रखा दो, चित्र रख रहे एक चित्र रख दो, एक तरफ ये रख दो। हाँ, चित्र को ऐसा रख दो, चिपका दो, नहीं तो ऐसे टान दो, बस देखते रहो, ऐसे देख रहे हो, अभी देख रहे हो, अभी देख लिया, दोनों वक्त देख रहे हो। आपका जीवन बदल जाएगा। वो तो सच्ची बात है नहीं, जीवन ही बदल गया आपका, जीवन ही। और बात ही और हो गई, जैसे लड़की आपकी कुंवारी होती है तब तक माँ बाप को बड़ी चिंता रहती है, और जब अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा वर मिल जाएगा, और कन्यादान कर दिया, तो पढ़ा दिया, अब आपके पास ही बैठी है बेटी, परंतु अपनी नहीं मानते। माँ बाप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा में, हम तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, बच्ची कहती है माँ मैं भी साथ चलूंगी, कि बेटा तेरे ससुर को पूछेंगे, तेरा ससुर कहे तो ले जाएंगे। अब आपकी बेटी है, पूछने की क्या जरूरत है? कहना अब हमारी बेटी नहीं है। जैसे बेटी ससुराल की हो गई, आप भी साथ में खर्चा लग जाए हम ले लेंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं, एक कौड़ी की जरूरत नहीं। माँ के साथ में जाएगी बेटी, तीर्थ यात्रा कर आएगी, परंतु तेरे ससुर के पूछे बिना हम नहीं ले जाते। तेरे ससुर के मालिक वो है, अब तेरे बाप वो है। हमने बेटा, हमने तो कन्यादान कर दिया, कन्या दे दी। इस तरह से आप कृपा करके अपने आप को भगवान को दे दो, जैसे कन्या देते हो कि नहीं।
अपनी बेटी है, बड़ी प्यारी बेटी है, पालन किया है, गोद में खिलाया है, प्यार किया है, हृदय लगाया है, दुलारा है, बेटी कहते हो, बेटी कहते हो, अभी बेटी कहते हो, जब देते हो, देने की बात है, अब लेने की नहीं है। अब कन्या की गोदी का पूजन भी नहीं करेंगे। दान दिया, कन्या दान दिया है, कन्या के घर की पूजन कैसे करेंगे? कन्या के संतान हो जाए पीछे पूजन कर सकते हो, जब तक संतान न हो तब तक आपको पानी भी वहां पीना चाहिए। कन्यादान किया आपने, ये कन्या का घर है, आपका घर है, ये कन्या का घर है, मैंने पुत्री का घर है। हम पुत्री के घर का जल भी नहीं पिएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। दरगाह हो जाए बेटी तो नान श्राद्ध होता है, नहीं तो नान श्राद्ध कैसे करेंगे? नाना का श्राद्ध कैसे करेंगे? तो नाना का श्राद्ध है तो बेटा होने पर उनका बेटी लेना और आपका देना दोनों सफल हो गया। अब आपका बेटी बड़ा हो जाता है। आप माँ के कोई नहीं रहे तो माँ बेटी के पास रह सकती है, शास्त्र की आज्ञा से, शास्त्र हुक्म से, उसको कोई पाप दोष लगेगा नहीं। क्यों? बेटी हमारी है भाई, हम तो हम रहेंगे, हमारा कोई भाई है न बाप है न भाई है, कोई पत्री है न पुत्र है, कोई नहीं मेरे, कौन है? मेरी बेटी है, तो बेटी घर पर रह सकती उम्र भर, हर दोष नहीं लगता। हो जाए तो संतान सबका हुआ, तो संतान होने पर आपका दसों दिन तो आपका हक नहीं है। ऐसे ही हमारे भगवान की सब चीज है तो बड़ा आनंद है। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के ही हम है, और भगवान की जनों की सेवा करते हैं। आप संत महात्मा हो गए, थोड़ा आप चारो थोड़ा सोचो। आप अगर मान लो, मैं कृपा मानूंगा आपकी, आपने बड़ी बड़ी कृपा करी, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के गाने का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के दिलों में पहुंचे। अगर ये हो जाए तो आप संत महात्मा हो गए, आपका बंधन रहेगा ही नहीं। बंधन रहे तो संसार रहता है क्या? संसार इतना बड़ा है, उसका बंधन है? अपने जिसने का अपना मान लिया उसका बंधन है, तो अपना छोड़ दिया तो बंधन कहाँ रहा? अब महात्मा बन गए गुप्त रीति से, लोगों को पड़ा पता लगे ही नहीं, गिरफ्त देंगे, परंतु सब पर तुलसी दल दे दिया। अपने मन से धन पर भी तुलसी दल दिया, केड़ों पर भी तुलसी दल दिया, कपड़ों पर भी तुलसी दल दिया, भोजन पर भी तुलसी दल दिया, साग पर भी तुलसी दल दिया, जितने पीछे सब पर तुलसी दल दिया, बार अर्पण कर दिया कि महाराज आपके अर्पण है। अपने पर भी तुलसी दल दिया, अपने भगवान आप बिल्कुल निर्लेप हो गए, शुद्ध हो गए एकदम। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। अगर आप कृपा करें, मान लें, इनको स्वीकार कर लें, चुपचाप, कहने की जरूरत नहीं, लोगों में डुकी पिटाने की जरूरत नहीं, लोगों को प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं। भीतर से हम भगवान के हैं। कोई मर जाए तो भगवान का मर गया, कांटा लगा तो भगवान का लग गया, मना हुआ तो भगवान का हो गया, बहुत धन आ गया तो भगवान का आ गया, चला गया तो भगवान चला गया। हमारे क्या है? हम तो मौज करते हैं, हमारे घाटा नुकसान होता ही नहीं। राजी हो जाए नुकसान नहीं, राजी क्या हुआ? भगवान ने आया है, भगवान के दरबार में आ गया, धन आ गया, धन चला गया। मौज हो जाएगी सज्जनों, मौज हो जाएगी, आनंद आनंद हो जाएगा। छोटी सी बात है, निहाल हो जाए सदा के लिए, ऐसी बढ़िया बात है। अगर सच्चे हृदय से धारण करो, ये मान लो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। ये मैंने सभी जाने का भगवान का काम है, भगवान का घर है, भगवान के हम है, भगवान के दरबार में हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रसाद खाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। अरे भगवान के प्रसाद से ही भगवान की सेवा करते हैं। रसोई बना तो भगवान का प्रसाद है, रसोई बनाते हैं, सबको भोजन करो, सब भोजन करे भी भगवान के, ये भी भगवान के। हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ है, हमारा है भगवान। एक सेठ था, एक उस सेठ के दर्शन करने के लिए संत गए। संतों ने कहा भी सेठ के दर्शन करेंगे, वो भगवान का भक्त है। तो लोगों ने कहा महाराज वो सेठ है, वो खड़ा है, वो तो सेठ है और वो उसका मकान है। जाकर नमस्कार किया,
संतों को नमस्कार किया तो संतों ने पूछा, सेठ बताओ ये मकान किसका है? ये मकान ठाकुर जी का महाराज। भगवान का है मकान। पीछे घोड़ा गाड़ी खड़ी है, मोटर गाड़ी है, ये किसी है? भगवान का है। एक कोठा अलग अलग मकान है, भगवान का है। ये गायां किसी है? भगवान की है। ये बछड़ा किसका? भगवान का है। बाल बच्चे खेल रहे किसी? भगवान के हैं। स्त्री पुत्र आदि किसी? भगवान के हैं। ऊपर चढ़ रहे सब पूछा भगवान के, भगवान के। ऊपर था मंदिर, तो ऊपर जाकर पूछा कि ये मंदिर किसका है? ये मेरे ठाकुर जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है। उसमें सोने के चांदी के कई बर्तन पड़े, ये बर्तन किसी? भगवान के हैं। ठाकुर जी का गहना पहनना है कि घड़ी किसी? ठाकुर जी के है। ठाकुर जी का ये मेरे, ये मेरे हैं ठाकुर, ये मेरे तो ठाकुर जी एक है, और तो सब ठाकुर जी का। अब ठाकुर जी का है, मैं ठाकुर जी मेरे है, तो ठाकुर जी मेरे, तो ठाकुर जी का काम भी सब तो मेरा ही हुआ, पर उन सबके बीच में ठाकुर जी है। इस वास्ते विष नहीं चढ़ेगा, अभिमान नहीं होगा कि हमारा मकान है, हमारा क्या है तो भगवान का है। भगवान हमारे है, भगवान हमारे हमारे भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हमारा तो एक भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा माँ यही तो भाव था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा कोई और नहीं है। शास्त्र से पीहर से दोनों से बड़े बड़े बूढ़े ब्राह्मण गए, बड़े प्यार से बोले। जो पीहर गए थे कि भाई साहब आप पधारो, हमारे अकाल पड़ गया, वर्षा नहीं हो रही है, बड़ा दुख हो रहा है, पधारो आप पधारो। शास्त्र वाले गए बीदनी साहब आप पधारो। बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण अब बोले बड़े, मेरे भाई संकोच में पड़ गई, अब क्या करें? ये सब पूजनीय ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, जाकर भगवान से कहा महाराज क्या करोगे, मेरा मन आपको छोड़ना करता नहीं, और बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण है, वे शास्त्र कहते हैं बीदनी साहब माने पधारो, बीदनी साहब माने अटे पधारो, वे कहे भाई साहब माने पधारो, भाई साहब माने पधारो। महाराज मेरे को मना करता नहीं, ठाकुर जी में प्रवेश हो गई, मेरा भाई शरीर नहीं रहा, शरीर की दाग क्रिया नहीं हुई बिना मेरे भाई, सूंद लिखा एक कपड़ा रहा भगवान ने मुंडे में, पता लगा कि कहाँ गई मेरा भाई, भगवान में समा गई पूरी कि महाराज मैं आपका वियोग सह नहीं सकते। ठाकुर जी भीतर मिला गया, 1.5-2 मण का थैला इतना हार्ड मांस का सब खाए, कपड़ों सहित, थोड़ा कपड़े सारा सुनता टुकड़ा वो देखा। इस तरह से सब भगवान का है, तो आपका कुछ नहीं लगा, ना सासरा रहा, ना पैर अपना रहा ही नहीं कोई, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है। जैसे मीरा बाई ने अपने आप को भगवान का सौंप दिया और अपना केवल भगवान को अपना माना और किसी को अपना माना ही नहीं, जैसे अपनी बात करते हैं सब भगवान का है। सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है, ये तो भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हो गई, आज मौका लग गया। मेरे कहने की बात दूसरी आ रही थी मन में, तो आपको सुनाओगे दूसरी। महाराज ने कहा यही सुनाओगे, जब यही सुनाओगे, तो ये आपकी कृपा है आप लोगों की भी, जो आप सुनने को आए हैं अपने हृदय से ये अपने मान लो। पंचामृत है ये, बहुत आनंद की बात है। अरे भगवान के दर्शन करो, इसलिए आपने गोपाल के दर्शन करो, आपका जो इष्ट हो शिव जी का हो शिव जी का दर्शन करो, शक्ति का हो शक्ति दर्शन करो, गणेश जी का हो तो गणेश जी का दर्शन करो। ये 5 देवता है, शिव शक्ति गणेश जी तो एक घर गई, एक सूर्य एक विष्णु भगवान, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता है। जहाँ ईश्वर के 5 संप्रदाय है, आज तो लोग हिंदू मुसलमान संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय 5 है, कई वैष्णव है, कई शैव है, कई शाक्त है, कई गणपत है और सौर है, ये 5 संप्रदाय है। तो 5 में से आपका जो इष्ट हो उस इष्ट को मानो कि हमारे तो इष्ट देव की है, सब कुछ भगवान का अर्पण कर दिया गया। आप निश्चिंत हो गए कि हमारे तो आफत ही मिट गई सभी, आपके घाटा लगे को चिंता हो, मरता है, होता है। देखो
तुम्हारे तो मरा नहीं कि भगवान का है। बच्चा मर गया तो आपको तो मरा नहीं, स्त्री मर गई तो आपकी नहीं मरी, पति मर गया तो आपका नहीं मरा, भगवान का मरा। भगवान मरता है नहीं, भगवान से दूसरे घर में रख देंगे वहां। भगवान मरता नहीं, भगवान दूसरी जगह रख देंगे। अब तुम्हारी मर्जी है उसे रखो महाराज, तुम्हारी चीज है, तुम्हारी मर्जी है उसे रखो, अपने खुश रहे, प्रसन्न रहे, जीवन मुक्त हो जाएगा आप, जीवन मुक्त। इतनी विलक्षण बात है जिसको जीवन मुक्त कहते हैं, भगवान के प्यारे भक्त कहते हैं, वो आपका हृदय हो जाएगा। केवल ये भगवान के अर्पण कर दिया, सब भगवान के, हम आप भगवान के हैं। दो मन में बात आ रही थी मेरे, अब ध्यान दें उसको, वो भी सुना दूं, मन में थी सुनाने की। एक तो ये था कि घर में रहते हुए सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, खटपट किसी से मत करो, सबका काम करो। दो बात याद रखो, काम धंधा तो सब अपने लो और आराम तो सब लो। दो बात करो, आराम तो दूसरों को दो, काम धंधा अपने लो। बहनों को चाहिए, सास है, जेठानी है, देरानी है, दर्द है, उन्होंने काम मैं करूँ तो आप चलो, मैं करूँ। ननद हो तो आप करो, मैं काम करूँ। सासू है तो वो कह भाई काम मैं करूँगी, क्योंकि बूढ़े हो गए, बूढ़े मरने वाले हैं, काम धंधा मैं करूँगा, काम आप देख लो। ऐसे काम धंधा तो मैं करूँ ये ले लो, और चीज वस्तु उनको दे दो। ये दो बात कर दो, आप निहाल हो जाओगे। तो ये दो बात कहने के मेरे मन में थी पहले कि आज ये आवाज सुनाओ है, महाराज गए ये बात सुनाओ, तो इनके अंतर्गत में आएगी सभी, इसी भेंट में आ गई। कैसी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। भगवान का काम करो, भगवान के दरबार में रहो, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं रात दिन, और हमारा काम ही नहीं है। 5 बात हुई, भगवान के दरबार रहते हैं, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं और भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान की लोग सेवा करते हैं। कैसी मौज हो गई। अपना कोई काम रहे नहीं, अपना कुछ नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का, ठाकुर जी का है। ठाकुर जी के मंदिर में रहने का महत्व, भगवान का होकर रहने में महत्व, भगवान का मालिक होता है, भगवान मालिक है। ये गोरखपुर में रहते हैं ना घनश्याम जी, और इनका घर तो है रतनगढ़ में। सेठ जी रहते हैं, सेठ जी का घर, जयदयाल जी का घर है चूरू में, हमारा देखा हुआ है, चूरू में घर है, घर वहां पर है। तो ऐसे घरों में ब्राह्मण को रखते हैं, एक ब्राह्मण की सेवा कर, महाराज आप रहे हो, मोटा मकान हवेली मिलती रहने के लिए और पैसा देते हैं, इस घर में रहो आपको पैसा देंगे इतना। तो घर रहने के लिए मकान मिले और पैसा और देवे, खर्चा वे दे, भोजन वे देवे, खर्चा उनका लगे, मुफ्त में मकान मिला। ऐसे आपको मुफ्त में मकान मिलता है, मुफ्त में आपको काम मिलता है, मुफ्त में जनता मिलती है, सेवा करो, और मुफ्त में प्रसाद मिलता है। आपके घर का क्या खर्च हुआ बताओ। जैसे ये लोग रहते हैं घरों में, ब्राह्मण का रहते हैं तो ब्राह्मण की गर्द करते हैं, ब्राह्मण गर्द नहीं करता है। घर पर तुम ब्राह्मण देवता रहो, घर पर, घर सब आपका है, आप संभालो। तो ऐसे आप लोग भगवान के घर पर रहो तो कैसी मौज की बात है, अपने कोई चिंता ही नहीं। हम लोग है साधु बने हुए, तो आज आप देख देंगे इसमें में रहो, इसमें रहेंगे, वहां जाओगे इसमें में रहो, अच्छे में रहेंगे, गीता बन में जाओ इस घर में तुम्हारा अच्छा भाई इसमें रहेंगे। अब मकान तुम्हारा और छोड़ कर आए, अब गिर जाए, पड़ जाए, खराब हो जाए तो आप गाँव जानो, आपके गाँव जाने, हमारे ऊपर वही नहीं। मकान गिर जाए तो तुम्हारा, अच्छा हो जाए तुम्हारा, खराब हो जाए तुम्हारा, हम तो रहते हैं मौज हम करते हैं, काम धंधा आपका, खर्चा आपका, मौज हम करें। ऐसे आप सब मौज करो, आनंद करो, मौज में रहो, चिंता फिक्र है नहीं, रहती मात्र का बताओ क्या काम है, आप किस बात की चिंता, कैसी मौज बढ़ गई। सबका सब भगवान का घर, भगवान का, आप भगवान के,
फिर भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान की दोनों की सेवा करते हैं। अब ज्यादा घाटा लग जाए कि महाराज दुख सुख ऐसी पाओ, आप भी ऐसी पाओ, हम यही पाएंगे, ठाकुर जी की मर्जी होगी। धन आ जाए आप भी पाओ हम भी पाओ, बढ़िया रोटी बनेगी, अच्छी बात है। हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई धंधा नहीं, हमारा कोई घर नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारे ठाकुर जी एक। शेठ ने कहा ये ठाकुर जी मेरे, ये मेरे, और सब ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी का होने से हमारा ही हुआ, ठाकुर जी हमारे तो ठाकुर जी के नाते हमारा हुआ। पर चिंता हमारी नहीं, फिक्र हमारा नहीं। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। जो जाको शरणो दियो ताके ताके लाद, उल्टे दिल मछली से बेहोश। छोटी सी मछली, इतनी सी मछली मैंने देखा है, खूब दिन जल में घूमती है, जल के सामने जावे, इधर जावे, इधर जावे, जल में कहीं रोक टोक नहीं उसकी, पानी के सामने जावे, ऊपर से नाल पड़ रहा है इतना, नाल चढ़ जा, वे जल ऊपर चढ़ जाए, मछली छोटी सी इतनी सी, और पानी के सारे चढ़ जाए ऊपर, ठेठ ऊपर चढ़ जाए, पड़ती हुई नाल में चोट लगे वाला आता है, चोट लगे ऐसा जोर से पड़ा पानी उसमें चढ़ जाती है, घूमती है। ऐसे गजराज बड़ा बलवान होता है, बह जाए मानो तो भूल हो जाए। जो जाको शरणो ले ताके लगी लाज। अब जल का शरणा ले लिया तो क्यों मना करे, जल का ही शरणा है, हाथी के जल का शरण थोड़ा ही है। जल से बाहर निकाल तो मर जाए पृथ्वी। हम सब भगवान की चीज समझते हैं, हम तो भगवान की मछली बन गए, अब बाहर जाए तो मर जाए। हम बाहर रहते ही नहीं, हम भगवान ही रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। हमारे कसेरा जी थे जयदयाल जी, वो भी बड़े प्रेमी थे, मछली हंसी बोला करते, वो कहते हमारा जन्म हुआ ही नहीं, जन्म तो भगवान से बाहर निकले तो हुए, जन्म तो बाहर निकलता तो वो हुआ है। हम तो पेट में भगवान गए, सब हमारे पेट में भर गए, वो तो गर्भ में ही रहते हैं, जन्म हमारा हुआ ही नहीं। जन्म बाहर निकलता है, बाहर निकले ही नहीं हम भगवान में रहते हैं, हरदम भगवान रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, आनंद करते हैं। आनंद आनंद तो हमारा, काम है सब भगवान का। घाटा नफा ना भगवान, नफा भगवान का, घाटा नफा मकान आप मकान, सब हमारी चिंता, सबकी चिंता दीन दयाल मोहन सदा। ऐसा काम बढ़िया हो गया, कितना को बढ़िया हुआ, मौज होगी। और प्रेम का बर्ताव करो, सबके साथ स्नेह का बर्ताव करो, क्योंकि भगवान का ऐसा भी जो बात मेरे कहने मन में थी वो बात भी इसमें आएगी। सब भगवान के, भगवान काम करते हैं, भगवान की प्रसाद पाते हैं। हरदम मस्त रहो, सज्जनों सच्चे पुरुषों तो आज ध्यान हो गए। हमारे को कहा रहा, कोई धंधा रहा, हमें क्या मतलब है, संसार भगवान का है। चाहे सब मर जाए, सब सहज हो जाए, चाहे धन हो जाए, चाहे धन चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्या मतलब, हमारी है ही नहीं चीज। घाटा नफा सब भगवान का, सब भगवान का। देखो अब देखो एक बात कहूँ आपको, अब होगा कीर्तन, बहुत थोड़ा कीर्तन होता है। पहले उठ करके जाकर क्या करोगे, यहाँ से बढ़िया काम कौन सा है जो उठ कर जाकर करोगे। थोड़ी देर कृपा करो, थोड़ी देर बैठ जाओ, 15-20 मिनट हो जाती है कीर्तन तो कोई बात नहीं, 5-7 मिनट 10 मिनट कीर्तन, इतने में आप कोई उठो मत। उठता है वो सभा बिगाड़ होता है, वो सभा बिगाड़ देता है, एक उठ जाता है वो रश्न देता है, वो रश्न देता है। ये वक्ता को पता है कि उठ जाए सामने बात ही, सामने सार उठ जाते हैं, रश्न देता, वो अनाध्याय हो जाती है। भट्टी काव्य है एक, जो रामचंद्र जी ऋषि वर्णन किया है, सिद्धांत को सब लिख दी, सब जितना प्रयोग है महान पूर्व सब लिख दिया, सब पंचसंधि में दिया, असंधि में आया, तिगंतर सब 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 प्रकरण लिख दिया एक काव्य में। बात क्या हुई कि गुरु जी पढ़ा रहे थे, हाथी आगे बीच में निकल गया, तो बीच में कोई आदमी आ जाए ना तो 1 दिन का अध्याय होता है, हाथी निकल जाए तो 12 वर्ष का अध्याय होता है, वो कहते अब नहीं पढ़ सकते।
तब नया भट्टी बना दिया अपने भट्टी काव्य रामचंद्र जी का है। जहाई जय जय थी राम सारिया जहाई जय जय बड़ा भारिया। अब इस 3 रूप बढ़ते तो जहाई जय जय। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। गीत कह रहा गीत कह रहा रावण को कि छोड़ दे इसने को। ये राम भारिया जय जहाई जय जय छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। 3 रूप बनते तो 3 बोले तो 3 बार गया छोड़ दे इसको। यार रखा बना दिया भट्टी। इस तरह से अनाध्याय होता है बीच में, तो बीच में कोई आओ जन्म भी न हो जाए, लेकिन वो सही नहीं। अब कृपा कर से जब तक खीर रहे तब तक कृपा करे आप बैठ जाए, बड़ा अच्छा होता, बढ़िया कृपा मानेंगे। शांति से कीर्तन संवाद होकर जय बोलने के बाद में उठे। राम अपनाओ भाई। राम जी है हमारा रे मैं तो राम जी का राम जी हमारा रे ओ मैं तो हमारे राम जी का राम जी है हमारा रे मैं तो हमारे राम जी का राम जी हमारा रे। राम जी है हमारा माने लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा। हाँ राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का जी है हमारा रे। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे। राम जी हाँ राम जी है हमारा मन लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा मन घना प्यारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का राम हमारा रे। राम जी है हमारा माने लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा। हो राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा रे। राम जी लागे घना प्यारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी का राम रे। मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है हमारा। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 17 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से राम कृपा श्याम कृपा कानपुर में हुआ। राम।